आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सी टेट में आपको सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाए। और ये है सी टेट 2026। सीडीपी आपको 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। हम सभी लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे अपने पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? ठीक है। तो पियाजे के अनुसार पर्यावरण के साथ जहां पे अंतः क्रिया करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, बच्चा पर्यावरण के साथ अंतः क्रिया करता है, उससे सीखता है। और सीखता है तो ए वाला ऑप्शन सही है। बच्चे सूचना के निष्क्रिय प्राप्त करता होता है। जहां पर ये पैसिव है, ये गलत है। बच्चा अगर पैसिव रहेगा तो सीखेगा नहीं। बच्चा क्या होगा? एक्टिव होगा। टीचर भी एक्टिव होगा, बच्चा भी एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव होंगे तब ये होगा। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। और ए सही है, आर गलत है, इसका मतलब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे आपको सी सही मिलेगा। ए सही है और आर गलत है। इसका ऑप्शन सी क्वेश्चन मिलेगा। आपको जो क्वेश्चन कराया जा रहा है, स्टैंडर्ड लेवल जो सी टेट में पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन ए और आर के पूछते हैं, वन लाइनर भी पूछते हैं। तो हम लोग अगर 30 क्वेश्चन में देखते हैं तो 15-20 क्वेश्चन जो है ए और आर के क्वेश्चन होते हैं। और ए और आर में आपको समझ में नहीं आता कि हम कैसे क्वेश्चन करें। ये कब इसकी व्याख्या करेंगे? जब इसका देखो रीजन देगा। ठीक है ना। एसेंशन है। रीजन माने क्या होता है? कारण। इसी के कारण ऐसा हुआ है। एसेंशन, रीजन। इसी के कारण अगर ऐसा हुआ है, दोनों में ऐसे क्वेश्चन में अगर ऐसा तालमेल होता है कि इसके कारण ऐसा हुआ है, तब दोनों सही भी होगा और उसकी व्याख्या भी करेगा। और जब दोनों अलग अलग सही हो गए तो बी सही होगा। और जब दोनों एक सही होगा एक गलत होगा तो सी होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको दूसरा दिया हुआ है। जब शिक्षार्थी के जेडपीडी के भीतर होता है तो अधिगम बेहतर होता है। जेडपीजी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जेडपीडी को जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी। इसका ये मीनिंग होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो 3 तरह से होता है। एक होता है एडी, एक होता है पीडी और एक होता है जेडपीडी। एडी में बच्चे का जो प्रॉब्लम है वो कैसा करता है? सेल्फ करता है। इसमें बच्चे का जो प्रॉब्लम है एनी अदर पर्सन से करता है। और इसमें जो प्रॉब्लम है एडी और पीडी दोनों से करता है। तो ये बात तो सही है। कह रहा है वाइगोस्की के अधिगम में सामाजिक अंतःक्रिया पर बल देता है। ये भी बात सही है। बालक क्या समाज पे वाइगोस्की बल देता है। और इसी कारण से ये जेडपीडी है, जहां दूसरा पर्सन होगा एनी अदर पर्सन, क्या होता है? ये सोशल तो ही होता है। तो ये जब सोशल ही है तो यह क्या हो गया? जेडपीडी हो गया। तो एडी, पीडी और जेडपीडी तीनों शामिल है। तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया में दोनों। अच्छा देखो, इसी के कारण ये ऐसा बन रहा है। जो जेडपीडी ऑप्शन बना है वो इसी सामाजिक अंतःक्रिया के कारण बन रहा है। जब इसका इससे कोई रिलेशन होता है, संबंध होता है, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन भी करता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ए,
एक्सप्लेन करना। इस तरह से एसेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके एसएसटी में भी है, साइंस में भी है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए सावधान रहिए, समझ में आपको होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका जब इससे रिलेशन होगा, संबंध होगा, तब वो आपको व्याख्या करेगा, नहीं होगा तो व्याख्या नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सही है। विकास जो होता है क्या होता है, वो लगातार होता है, माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक होता है। गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक होता है। गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक होता है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये बात तो सही है। किशोरावस्था के बाद विकास रुक जाता है, देखो यहां पे कह रहा है स्टॉप हो जाता है, नहीं होता स्टॉप। विकास जो है एक सतत प्रक्रिया है, यह लगातार चलती रहती है। जब लगातार चलती रहती है तो यहां रुकने की बात ही कहीं नहीं है। जब रुकने की बात ही नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, और ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा। ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर हम 4 भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 यहां भी दिखाई पड़ रहा है। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान किया जाना चाहिए, रिस्पेक्ट किया जाना, सही बात। कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण है बुद्धि। व्यक्तिगत भिन्नता का एक रीजन है बुद्धि। व्यक्तिगत जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक बच्चा समान तरीके और समान गति से सीखता है। प्रत्येक बच्चा समान तरीके से और समान गति से सीखता है, ये बात गलत है। जब व्यक्तिगत भिन्नता है तो इसके सीखने की भी भिन्नता क्या होगी, अलग अलग होती। बालक के सीखने की क्षमता भी क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, एक समान नहीं होती है। बालक के जो सीखने की क्षमता है वो सबका एक समान नहीं है। नहीं, आपके क्लास में 60 बालक हैं, 60 एक तरह से सीख लेते, एक बार टीचर पढ़ा के गया सभी सीख ले। लेकिन सीखने की कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण होता है। तो समान गति से सीखता है, ये बात गलत है। सीखने की गति सबकी अलग अलग होती है। तो ये सही है और ये गलत है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अच्छा, यहां से हटा के अगर ये वर्ड दे देता तो ए और आर सही होता और आर ए की व्याख्या करता। तो ऐसे आपके एंगल से सोचना है। जितना आप सोचेंगे उतना ही अच्छा सीटेट का पेपर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 5, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम को बेहतर बनाने में सहायता करता है, ठीक है। निर्माणात्मक फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होता है वो क्या करता है, लर्निंग इंप्रूव में हेल्प करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम बालक का किसी बालक का लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो इसकी कमियां हैं उसका पता लगा करके हम क्या करते हैं, आगे उसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं,
उसकी रणनीतियां बनाते हैं कि बच्चा कैसे बेहतर सीखेगा। बस सही है। यह शिक्षार्थियों को निरंतर फीडबैक प्रदान करता है, ये भी बात सही है। जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, देखते हैं अब होता है F1, F2, F3, F4, ये 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इससे बालक को हम क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद, और इसीलिए पीटीएम चला हुआ। पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हम इस पीटीएम में बालक का क्या करते हैं, फीडबैक देते हैं। और फीडबैक से क्या होता है कि बालक का हमने एक फीडबैक क्यों दिया, क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट किया था। इसी फॉर्मेटिव असेसमेंट के कारण हमने इसे फीडबैक दिया है। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा, ए सही होगा। तो सीटेट में जो आपके क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे कंसेप्ट बेस पूछते हैं। अब कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप सीटेट बहुत जल्दी क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्धि एक स्थिर गुण है, यह फिक्स्ड है। अगर फिक्स हो जाएगा तो सब लोग समान दर से सोचेंगे, तो ये फिक्स नहीं होता, ये गलत हो गया। पर्यावरणीय कारक बुद्धि को प्रभावित करता है, ये बात सही है। आप जिस एटमॉस्फेयर में रहेंगे, जिस वातावरण में रहेंगे, बुद्धि भी वैसी आपकी प्रभावित होती है। इसलिए अगर आप अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे वातावरण में रहते हैं, तो आपकी जो सोच होती है, जो बुद्धि होती है, वो क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छी सोच होती है, बुद्धि अच्छा होता है। अगर खराब वातावरण में रहेंगे, अगर खराब वातावरण में रहते हैं, तो सोच आपकी निम्न हो जाएगी। और जब सोच आपकी निम्न हो जाएगी तो बुद्धि भी धीरे धीरे निम्न हो जाएगी। तो जो सोचने की कैपेसिटी है, चिंतन की कैपेसिटी है, वह वातावरण पर निर्भर करता है, प्रभावित करता है। तो ये तो सही है, ये तो गलत हो गया। इसका ऑप्शन कौन हो गया, डी सही हो गया। डी में ए गलत है, सही। क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यहाँ पे कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है समावेशी शिक्षा समान अवसरों को बढ़ावा देता है। सही बात है, समावेशी जो शिक्षा होती है वो समान अवसर को बढ़ावा देती है, ये बात ठीक है। विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे एक ही कक्षा में साथ सीखते हैं, ये भी बात सही है। जो डिफरेंट एबल के बच्चे हैं, डिसेबल बच्चे हैं, वो और नॉर्मल बच्चे एक ही साथ सीखते हैं। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है नॉर्मल प्लस स्पेशल चाइल्ड जो है एक साथ सीखना। नॉर्मल और स्पेशल बच्चों को एक साथ सिखाना क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाता है। एक ही कक्षा में सब लोग सीखते हैं। विभिन्न आवश्यकता वाले बालक एक ही चीज एक ही जगह सीखते हैं, ये दोनों सही है। और इसी के कारण ही समावेशी शिक्षा आया हुआ। जब सभी प्रकार के बच्चे एक साथ सीखेंगे, नॉर्मल और स्पेशल, तो क्या होगा, इसी को हम समावेशी, इसके कारण ऐसा हुआ है। तो अगर ऐसा कारण हुआ है तो हम बताए थे इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ए सही होगा। इसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर कर रहा है, मोटिवेशन जो होता है, अभिप्रेरणा अधिगम परिणामों को प्रभावित करता है। सही बात है। जो आपका अधिगम परफॉर्मेंस है, आउटकम है, लर्निंग जो आउटकम है, ये लर्निंग आउटकम, इसको याद रखना। लर्निंग आउटकम जो है, सीबीएसई द्वारा एक वर्ड है जिस पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे का आउटकम क्या हो रहा है, आउटकम क्या हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है, निष्पादन क्या हो रहा है, इसी को कहते हैं निष्पादन। निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस। तो अभी प्रेम मोटिवेशन से क्या होता है,
वो परिणामों को प्रभावित करता है, ये बात सही है। प्रेरित विद्यार्थी सामान्यतः अधिक दृढ़ता दिखाते हैं। जो अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, मोटिवेशनल जो लर्नर है, वो सामान्यतः अधिक दृढ़ता का मतलब बहुत मजबूती के साथ सीखते हैं। जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है। जुनून, मोटिवेशन क्या करता है? मोटिवेशन बच्चे में जुनून भर देता है। अगर जुनून आ गया कि हमें ये करके दिखाना है, तो बच्चा सीख लेता है, चाहे जैसे भी हमें ये करना है। ये होती है जुनून। और ये किससे आती है? मोटिवेशन से आती है। मोटिवेशन जो है आने के लिए एक है नीड्स, जरूरत। जरूरत यानी आवश्यकता। जरूरत हो, आवश्यकता हो, ये भी क्या करता है? मोटिवेशन के लिए प्रेरित करता है। तो ये बात तो सही है। सामान्यतः दृढ़ता है, इसी के कारण मोटिवेशन आता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसमें सारी चीजें आपको आ जाएंगे। आप सीडीपी में विश्वास करिए, आपको 30 में 300 नंबर आ जाएगा। आपको सीडीपी में 30 में 30 नंबर की गारंटी, 30 में 30 नंबर की आपको गारंटी दिया जा रहेगा। बस आपको जैसा पढ़ाया जाए उसी तरह से पढ़ना है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, न बहुत ज्यादा इधर उधर आपको भागने की जरूरत है। आप जो है, जैसे आपको कंसेप्ट समझाया जा रहा है, उसी कंसेप्ट को आप समझिए। समझ करके प्रीवियस ईयर के कुछ सवाल करिए। अब देखिए अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे, और इसमें 30 में 30 आपको नंबर आ जाएगा। तो हम फिर देखते हैं। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास पर केंद्रित होता है। ठीक है, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो नैतिक विकास पर सिद्धांत पर केंद्रित है। सही बात है। कोहलबर्ग की क्या होती है? नैतिकता होती है, मोरलिटी होती है। और नैतिकता का मतलब होता है राइट और रॉन्ग में डिफरेंस। मोरलिटी का मतलब यही होता है कि बच्चा सही और गलत में आ रहा है। अगर सही और गलत में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा नैतिक नहीं है। तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस पे केंद्रित है? नैतिकता पर केंद्रित। ये बात तो सही है। कोहलबर्ग के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अवस्थाएं दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की इन्होंने अवस्थाएं नहीं दी है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो अवस्था कर रहा है, ये नहीं दी है इन्होंने। बल्कि क्या दिया है? ये नहीं दिया हुआ, बल्कि इन्होंने 3 लेवल दिया है। और 3 लेवल में इन्होंने बल्कि क्या किया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दिया है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तो पियाजे की है, वाइगोस्की की है, और कोहलबर्ग की। पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर की। ये 3 लोगों ने दिया है। जो नैतिकता दिया है कोहलबर्ग ने। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं है, बल्कि इस नैतिकता के 3 लेवल है उन्होंने किया है, 1, 2 और 3। इसे कहते हैं प्री कन्वेंशनल, इसे कहते हैं कन्वेंशनल, और इसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 चीजें जो है देने वाले 3 लेवल दिया हुआ है जो कोहलबर्ग का। तो ये 3 लेवल है, इसके भी 2 हैं, और इसके भी 2 हैं, और इसके भी 2 हैं। टोटल कितने हैं? 6। तो इस तरह से जो लेवल दिया हुआ है, उस किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं दिया। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, और ये स्टेटमेंट सही हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपको सी ऑप्शन सही हो गया, जिसमें ए सही है और आर गलत है।
फिर हम अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है? खेल बाल विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सही है। इसी में एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को हम किस विधि से सिखाएंगे? खेल की विधि से सिखाएंगे। बच्चे को खेल की विधि से सिखाते, खेल की विधि से सिखाते। बच्चे को हम खेल की विधि से सिखाते हैं। बच्चा जो है कैसे सीखेगा? खेल की विधि से सीखेगा, प्रोजेक्ट मेथड से सीखेगा, एक्टिविटी मेथड से सीखेगा। ये बात सही है कि बालक कैसे सीखेगा? खेल के माध्यम से सीखेगा। खेल की विधि जो इसने दिया था उसका नाम है फ्रोबेल। फ्रोबेल ने कहा था बच्चे खेल के माध्यम से सीखते। इसके बाद दिया है खेल संज्ञानात्मक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास को बढ़ावा देता है। जो प्ले है यह खेल का संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों भाग को बढ़ावा देता है। और इसीलिए छोटे स्कूल बने हैं प्लेवे स्कूल। प्लेवे स्कूल इसी के नाम से बने हुए हैं कि बच्चा जो है अभी जो एज है वो टीनी एज में क्या करता है? वो धीरे 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 खेल के माध्यम से सीखता है। तो ये तीनों विकास जो है इसी खेल के माध्यम से होता है। देखो जो खेल है किसके माध्यम से? सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक तीनों विकास किससे जुड़ा है? खेल से जुड़ा है। तो इसका इससे संबंध है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ए सही होगा। इसलिए हमने आज 10 क्वेश्चन लिया और डिटेल से आपके सामने जो है उसको डिस्क्रिप्शन किया। आप यकीन मानिए आप जो है इसी तरह से जुड़े रहिए और 30 में 300 नंबर आपको सीडीपी में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ और भी आप तैयारी करते रहिए। खाली सीडीपी ही एक महत्वपूर्ण पार्ट तो है, लेकिन और सब पार्ट जो है आपको नंबर देते हैं, सब पास होना जरूरी है। आपको पेपर फर्स्ट में है तो मैथ है, ईवीएस है, 2 लैंग्वेज है। अगर आप पेपर सेकेंड के हैं तो आपको एसएसटी या मैथ साइंस 60 नंबर्स के क्वेश्चन देते हैं, उस पर भी आपको फोकस करने की जरूरत है। और जिसमें आपको 2 लैंग्वेज भी है। तो इस तरह से आप अपने ढंग से फोकस करके चलिए और निश्चित ही सीटेट पास हो जाएंगे। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।